ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना धनु के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि है धनु, तो दोनों ही राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि धनु है तो अलग राशिफल बने, मेरी चंद्र राशि धनु है तो अलग राशिफल बने। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। तो जहाँ से ज़्यादा आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आपको प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पर कुछ ग्रहों का परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन कई ग्रह आसपास ही रहेंगे, यानी कि क्लस्टर में चलेंगे। जैसे आपके पहले छठे भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, फिर 12 से 15 तारीख के बीच में आपके सप्तम में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे। मंगल का गोचर इस महीने का एक विशेष गोचर रहेगा, क्योंकि मंगल मेष राशि में आ जाएंगे, खुद की राशि में। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ होगी वो होगा शनि महाराज का वक्री होना, जो 29 तारीख को होगा। तो इन सब चीज़ों की ही चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम लग्न को देखेंगे, लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा। इस महीने के शुरुआती भाग में तो लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, मध्य भाग के बाद होगा। तो बाकी फिर चीज़ों पर नज़र एक डाल लेते हैं। लग्न के बाद लग्नेश को देखना चाहिए। लग्नेश आपके बनते हैं गुरु, और गुरु आपके छठे भाव में है, जो करियर के लिए, धन के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। लेकिन स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने जीवन में कि मई के महीने से स्ट्रेस बढ़ रहा है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा, और तबीयत ज़्यादा साथ नहीं दे रही। और ये अभी आगे चलेगा, क्योंकि सेहत तो आपकी थोड़ी सी खराब रहेगी। आने वाले टाइम में सेहत पर एक नेगेटिव प्रभाव रहेगा, लेकिन ये समय जीवन में आगे बढ़ने का है। तो सेहत पर काम कीजिए, स्ट्रेस को मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस पर काम कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। मेंटेन नहीं करना चाहिए कभी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। महीना अच्छा है और अभी एक लंबा अरसा है जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। बस सेहत और स्ट्रेस पर आपको कार्य करना है। छठे भाव में आपके बहुत सारे ग्रह रहेंगे 12 से 15 तारीख के बीच में। उसके बाद सप्तम में सारे आ जाएंगे। ये बता रहा है कि लीगल कार्य आपके कई बन सकते हैं, अचानक से पैसा आ सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है। यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि के है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। ये पुनः बता रहे हैं कि अटका पैसा आएगा। और बुध भी है जो लीगल कार्यों में सफलता दिलाते हैं। लेकिन छठे भाव में इतने सारे ग्रह स्ट्रेस बढ़ाते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, एंग्जाइटी, जो कि धनु का कॉपीराइट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको एंग्जाइटी होती है वो धनु वालों को होती है। तो इस महीने एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और इतने सारे ग्रह जब एक साथ छठे भाव में होंगे तो सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब चलते हैं इस महीने के पहले राशि परिवर्तन की तरफ, जो होगा 1 तारीख को, 1 जून को ही हो जाएगा। मंगल महाराज आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। पंचम के मंगल वो भी आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। क्यों? पंचमेशी हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के भी स्वामी है। तो जो लोग स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे पढ़ने, उनके लिए महीना अच्छा है। और यहाँ से बैठकर मंगल 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब आपके 11वें घर को देखेंगे तो विदेश से लाभ प्राप्ति के भी योग आपके बन जाते हैं। तो महीना अच्छा है आपका। मंगल 12वें घर को भी देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से। तो विदेश जाना चाहते थे, विदेश से संबंधित कार्यों में, इन सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। ध्यान ये देना है कि मंगल पंचम में आएंगे तो गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का है। और यहाँ पर मंगल तो बैठे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि भी है। तो शनि की दृष्टि मंगल पर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़, लेकिन अपने गुस्से के कारण, अपने इम्पल्सिवनेस के कारण, या फिर क्रोध के कारण, या फिर वासनाओं के कारण अपने थॉट प्रोसेस को ही खराब करेंगे। वो जो आइडिया एक टाइम पे कंस्ट्रक्टिव लग रहे थे वही डिस्ट्रक्टिव आपके लिए हो सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अन्यथा मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए अच्छा ही एक रिजल्ट लेकर आएगा। मंगल चौथे भाव को भी देखेंगे, अष्टम भाव को भी देखेंगे चौथी दृष्टि से। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि का लाभ आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। इस महीने जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत सारे ग्रह यहाँ पे रहेंगे और विद इन 3 डेज ही इनमें से 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र 12 तारीख को, बुध 14 तारीख को
और सूर्य 15 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ये प्रमोशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का होता है, तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त होगा, ख्याति बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके लग्न को देखेंगे, सूर्य नवमेश है और पंचम में मंगल है, तो यानी कि लग्न से त्रिकोण में मंगल का प्रभाव, लग्न पर सूर्य का प्रभाव, यानी कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब बढ़ेगा, सेल्फ डाउट कम होगा और प्रतिभा कमाने का महीना है। जैसे मैंने कहा, प्रमोशन हो, रिकॉग्निशन हो, दोनों के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। बस मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा मिश्रित प्रभाव रहेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शनि का वक्री होना। वक्री ग्रह होंगे शनि 29 को। वक्री ग्रह कई गुना स्ट्रांग हो जाता है। यकीन ये इस बात को ध्यान रखिए, जब मैं स्ट्रांग कहता हूँ मैं अच्छा या बुरा नहीं कहता। ज्योतिष में टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखा कीजिए। मैं स्ट्रांग कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो। यहाँ पर शनि 29 तारीख को वक्री होंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पर वीडियो एक बनाऊँ, लेकिन वक्री होने से पहले वो मंद हो जाएंगे और आपके तीसरे घर में मंद हो जाएंगे, यानी कि आपके प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में, आपकी हिम्मत में, मेहनत में, हर चीज़ में थोड़ा सा रुकावटें आएंगी। आप सोचेंगे बहुत कि ये करना है, करने की पूरी संभावनाएं भी होंगी, परिस्थितियां भी होंगी, लेकिन शनि के मंद होने के कारण आप अपने एफर्ट्स इस महीने ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत खराब हो जाएगी, परिस्थितियाँ वैसी नहीं होगी, कोई और चीज़ के कारण काम अटक गया, तो मंदता बहुत रहेगी, आपके अपने एफर्ट्स में बहुत मंदता रहेगी, यानी कि धीरेपन रहेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे जीवन पर। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका आगे बढ़ने का ही है। गुरु जो आपके लग्नेश है उपचय भाव में बैठे हैं और 1 साल तक बैठेंगे, यानी कि इस महीने ऐसे कुछ कार्य हो सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। राहु चौथे में अकेले हो गए हैं और चौथा भाव पाप कर्तरी में भी है, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। भ्रमित बहुत रहेंगे और माता जी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गुरु केतु को देखना शुरू कर दिए हैं, यानी कि अपने करियर में अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ आपका दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना बैलेंस लाने का है। हर चीज़ में, व्यक्तिगत जीवन हो, खाना पीना हो, हर चीज़ में बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर बैलेंस नहीं रहा, कोई आपका दिनचर्या नियमित ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं है, तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने खाने पीने पर इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा। क्लैरिटी हर चीज़ में लाने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेट अवश्य कीजिएगा, भले ही 5 मिनट करें, तभी आपकी एक इनर स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए ये महीना अच्छा है, खरीदना चाह रहे थे तो। और इसके साथ ही थोड़ा दिमाग को शांत रखिएगा। हर चीज़ पर रिएक्टिव होंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये महीना ऐसा होगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वही आपकी पेशेंस का टेस्ट करेंगे, जिसके कारण प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। भाग्य का साथ महीने के मध्य भाग के बाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, समय ठीक ठाक सा है। स्ट्रेस बढ़ेगा जैसे मैंने कहा, और बढ़ भी रहा होगा और बढ़ेगा आगे जाके, लेकिन करियर में आगे बढ़ने का समय है। गुरु केतु को देखना शुरू कर दी हैं, तो करियर में बदलाव भी आएंगे, सीखने का मौका मिलेगा। और महीने के मध्य भाग तक तो आपके छठे भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, जो बताता है कि स्ट्रेस बहुत रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, शुक्र के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो सकती है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। कंट्रोल आप क्या कर सकते हैं, बस चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज ये महीना ठीक है। 10वें से अष्टम में मंगल बहुत स्ट्रांग अवस्था में आ गए, तो इस महीने में प्रॉब्लम क्या होगी कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में रहेंगे। और 10वें से छठे में शनि है और वो भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि कुछ कार्य डिले भी होंगे और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इन पर आपको अपने करियर में इस महीने थोड़ा सा काबू पाना है। अदरवाइज महीना अच्छा है। 12 तारीख को शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, 14 को बुध और सूर्य 15 को, यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद प्रमोशन, रिकॉग्निशन आदि के योग आपके बहुत बढ़ जाएंगे। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इतने सारे ग्रह सब लग्न को भी देखेंगे, जिसमें से शुक्र भी होंगे जो लाभेश हैं, सूर्य भी होंगे जो नवमेश हैं यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी, और बुध जो आपके दशमेश और सप्तमेश हैं। यानी कि इतने सारे ग्रह जब सप्तम से बैठकर लग्न भाव को देखेंगे, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा और ख्याति प्राप्त, प्रमोशन, स्पेशली प्रमोशन के योग आपके महीने के मध्य भाग के बाद बन जाते हैं। इवन अगर आप नई जॉब भी ढूंढ रहे थे, उसके योग भी आपके 15 तारीख के बाद के महीने के जो भाग बड़ा है शेष, वहाँ पे बनते हैं ज़्यादा। तो महीना ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, गुस्सा और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कलीग्स पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर होगी इस महीने, भयंकर। विशेष प्रेडिक्शंस,
अपने कार्य में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइएगा, पैशनेटली काम कीजिएगा। कभी कभी होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हम सोचते हैं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, लेकिन अगर काम में थोड़ा सा हम इन्वॉल्व होकर रहते हैं ना, तो चीज़ें बहुत आराम से होती हैं और उसमें फिर मन भी लगा रहता है। टेंशन थोड़ी सी रहेगी, बॉसेस और मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम बोलिएगा और अपने काम पर फोकस कि उसमें गलतियां ना हो, बाकी चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व करें। बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं इस महीने, लेकिन ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। अनिश्चितता का बहुत भाव रहेगा कि कल क्या काम करना है शायद आपको खुद पता नहीं हो, या कल क्या परिस्थिति हुई कार्य क्षेत्र में वो आपको पता नहीं होगी। तो एक एक अनिश्चितता बहुत रहेगी, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए महीना अच्छा है। आते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए मिश्रित महीना है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वहाँ से 12वें में बहुत सारे ग्रह रहेंगे महीने के मध्य भाग तक मान के चलिए। तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे इस महीने, ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे खर्चे, और इस महीने के मध्य भाग तक रहेंगे। उसके बाद क्योंकि आपके सप्तम भाव में ही बुध, शुक्र, सूर्य ये 12 से 15 तारीख के बीच में आ जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा राहत वहाँ पे मिलेगी। काम तो आपका होता रहेगा, नहीं काम बनता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा, लेकिन खर्चे इस महीने के मध्य भाग से पहले बहुत रहेंगे, तो उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद का जो टाइम है वो अच्छा है, क्योंकि पहले तो 7वें घर के स्वामी बुध ही यहाँ पे हो जाएंगे, पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे जो लाभेश हैं, और सूर्य आ जाएंगे जो भाग्येश है, यानी कि 15 तारीख के बाद आपका जो टाइम है बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ बस ये कि शनि मंद हो जाएंगे, वक्री होंगे 29 तारीख को, लेकिन पूरा महीना उनकी गति कम रहेगी, तो कार्य में एक नेचुरल स्लोनेस आपको फील होगी। अन्यथा तो ये महीना अच्छा है। सप्तम से 11वें में मंगल है अपनी ही राशि के, यानी कि अचानक से बड़ा पैसा आएगा, स्पेशली अगर आपका रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इमिग्रेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, तो ये महीना बिजनेस के लिए आपका बहुत विशेष रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक ठाक महीना दिख रहा है, शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो बहुत शुभ है, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन अंतिम 10 दिन में ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। इनकम की बात करें, महीना अच्छा है। आपके मंगल जो पंचमेश हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, वो लाभ स्थान को देखेंगे, अपने आप में बहुत विशेष है। और इसके साथ ही आपके 15 तारीख के बाद आपके जो सप्तम भाव है उसमें कई ग्रह आ जाएंगे, जिसमें से खुद लाभेश शुक्र भी होंगे और वो आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो जैसे जैसे महीना बढ़ता, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ऐसा महीना आएगा जिसमें बहुत तेज़ गति से, बहुत आसानी से पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। खर्चे मध्य भाग तक बहुत रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपके 12वें घर को दिख रहे हैं, 4 ग्रह, तो बहुत अनियमित खर्चे होंगे, बड़े बड़े खर्चे होंगे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किन किन चीज़ों पे खर्चे होंगे इस महीने? लीगल कार्यों पर, डॉक्यूमेंटेशन पर, अदालती कार्रवाइयों पर खर्चे होंगे। लोन्स अगर आपके चल रहे हैं तो उस पर, या कोई हो सकता है लोन लेने का आप प्रयास करें, ऑब्वियसली वो भी एक आपका एक खर्चा बन जाता है। अचानक से बहुत सारे खर्चे एक साथ आ जाएंगे जिनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ज्वेलरी आदि पे आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, ड्रेसेस खरीदते हुए दिख रहे हैं, कोई इवेंट्स होता हुआ दिख रहा है शायद आपके फैमिली लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, उस पर खर्चे होंगे। और घर के सौंदर्यकरण पर कोई बहुत बड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बात करेंगे। अगर बातचीत बंद हो गई थी, चांसेस पूरे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि बातचीत भले ही पुनः स्टार्ट हो जाए, हो सकता है दोबारा फिर कुछ ही दिनों बाद बातचीत बंद हो जाए झगड़े के कारण। तो अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो थोड़ा सा पेशेंटली, ग्रेसफुली चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, चांसेस हैं, क्योंकि मंगल पंचमेश पंचम में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होगा, जो आज के टाइम में जो यंग जनरेशन बोलती है कि हाँ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला, उस प्रकार का दिख रहा है कि जहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म, लेकिन फिजिकल, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं फिजिकल ऊर्जा के, सेक्सुअल ड्राइव के और इन सब चीज़ों के कारक है, तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट हो। लंबा रिलेशनशिप स्टार्ट होना थोड़ा सा इस महीने मुझे मुश्किल दिख रहा है। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करें, ठीक ठाक महीना है। मंगल के कारण देखिए पैशन तो आता ही है, मंगल के कारण अर्जेस जागती ही हैं, लेकिन मंगल गुस्सा भी लाते हैं। मंगल अचानक से क्रोध दिलाने वाले हैं, तो इस महीने यही होगा कि पैशनेट भी रहेगा टाइम। आपके जो शुक्र हैं वो भी 15 तारीख तक आपके छठे भाव में है, तो 15 तारीख तक थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, उसके बाद चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। मंगल पंचम में है और शुक्र सप्तम में आ जाएंगे 12 तारीख को, तो जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी महीना अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा कम बोलिएगा, गुस्से पर कंट्रोल, कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले
सोच लीजिएगा कि आप जो बोल रहे हैं कहीं इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं रिलेशनशिप पर पड़ सकता। और दूसरों के इन्वॉल्वमेंट को कम कीजिएगा, क्लैरिटी अपने दोनों के बीच में लाइएगा, और अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो उसको इस महीने ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल मिश्रित सा ही महीना कहूँगा रिलेशनशिप के संदर्भ में, संबंध में। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, थोड़ा सा मिश्रित महीना रहेगा। सबसे पहले तो सप्तम भाव से 12वें में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो ये इंडिकेट कर रहा है लड़ाई झगड़े बहुत होंगे और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी बहुत खराब रहेगी इस महीने के मध्य भाग तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी क्योंकि बुध जो सप्तमेश है वो सप्तम में आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बुध पहले तो आपके बाधक हैं, दूसरा सूर्य भी 15 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा चीज़ें बेटर होंगी कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत विशेष महीना तो नहीं कहूँगा। सप्तम से नवम में शनि भी है, वक्री हो जाएंगे, यानी कि मिसकम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि सब ठीक भी चल रहा होता है ना, फिर भी लाइफ पार्टनर पसंद नहीं आता है, फिर उनके बारे में हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और ये महीना ऐसा ही रहेगा कि भले ही चीज़ें असल में इतनी बुरी ना हो, लेकिन आप सोच सोच कर उनको बहुत बुरा बना देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मिश्रित महीना है, क्योंकि सप्तम से 11वें में मंगल है, ये आपके पति या पत्नी की इनकम तो बढ़ाता हुआ दिखा रहा है, लेकिन आप दोनों के पीछे क्रोध बहुत होगा। ऐसी चीज़ें जिनको आमतौर पर आप सुलझा लिया करते थे, निपटा लिया करते थे, इग्नोर कर लिया करते थे, उन्हीं चीज़ों पर इस महीने बहस ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा मिश्रित सा महीना दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग पर काम कीजिएगा। अगर इवन फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो बैठकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम पहले जैसा नहीं रहेगा कि बस फैमिली प्लानिंग कर ली बिना कुछ सोचे। एक बच्चे को जीवन में जीवन देना और उसको पालना पोसना आज के टाइम में बहुत एक बड़ी प्लानिंग उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। खर्चा इतना होता है, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, तो उसमें भी प्लानिंग आवश्यक होती है। तो टाइम भी अच्छा है, अगर कंसीविंग आदि करना चाह रहे हैं तो ये महीना भी उसके लिए ठीक ही है। और इसके साथ ही अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, उसकी कम्युनिकेशन भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ करना चाहते हैं तो अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रेस अवश्य बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत जजमेंटल हो जाएंगे। उसके कारण प्रॉब्लम और कई गुना बढ़ जाएंगी और आपको अपना वैवाहिक जीवन एक बंधन सा प्रतीत होगा इस महीने कई बार। कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, बस संयम रखिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यह स्टूडेंट्स की तरफ एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, लेकिन देखिए ये पूरा महीना एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि मानसिक स्थिरता, गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारे आपको इस पूरे महीने बहुत तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन में शॉर्टकट्स भारी पड़ेंगे, अंतिम 10 दिनों में गुस्सा और अपने ऊपर से विश्वास हट जाएगा। ओवरऑल क्योंकि पंचमेश मंगल पंचम में है, महीना ओवरऑल ठीक है, क्योंकि छठे घर में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं में पड़ता है और अपना बना बनाया खेल, बना बनाया काम खराब करता है। तो उसी पर आपको थोड़ा सा कार्य करना है, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना अच्छा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। कई गलतियां इसमें से आपकी ही होंगी, आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस वो थोड़े से गलत जा सकते हैं, और जो ऑलरेडी ले चुके हैं आप, कुछ शॉर्टकट्स आपने लिए थे, कुछ अचानक से इंपल्सिव निर्णय लिए थे, वो सारे आपको इस महीने तंग कर सकते हैं। स्ट्रेस अलग ही लेवल पर रहेगा इस महीने। तो हैं सेहत की तरफ, जहाँ तक सेहत की बात है थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। शुरू में ही मैंने कहा था 6 ग्रह आपके छठे भाव, 4 ग्रह छठे भाव में हैं और चारों 12वें घर को देख रहे हैं। दोनों ही इन चीज़ें इंडिकेट करती है कि तबीयत बिगड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है लग्नेश भी छठे भाव में है। इस महीने पेट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, फूड इन्फेक्शंस, ये सब ज़्यादा तंग करेंगे। हीट बहुत रहेगी बॉडी में, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, अपचन रहेगा। तो खाने को लेकर तो बहुत केयरफुल रहेगा। मैं तो कहूँगा कि जितना सात्विकता अपने व्यंजन में, अपने खानों में, अपने आचार विचार विहार सब में ला सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर का खाना तो इस महीने भूल ही जाइएगा, स्पेशली अगर ऑलरेडी आपको कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं तो बाहर का खाना इस महीने भूल जाइएगा। अदरवाइज़ अगर बाहर का आपने खाना खाया या कुछ ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, क्योंकि बाहर का खाना आज कितने भी आप अच्छे जगह पे खा लीजिए, रिसेंटली बहुत रिपोर्ट्स भी आई है, हाइजीनिक नहीं रहता। तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम चल रही है उनको दिक्कत परेशानी बढ़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में हाँ, इस पूरे महीने स्ट्रेस भी बहुत रहेगा, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। तो शुरुआती 10 दिन में एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, वाटर रिटेंशन,
ब्लड डिसऑर्डर्स, बीच के 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत होगी, नींद ढंग से नहीं आएगी, छोटी मोटी चोट चपेट के होगा। और जो अंतिम 10 दिन है पुनः स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है दिक्कत पड़ेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी मंदिर में चावल और गुड़ का दान करना है और घी का दान करना है। कितना करना है आपके ऊपर है, कब करना है किसी भी एक दिन कर सकते हैं। और उसी दिन शिवलिंग का दूध और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है और ओम महाकालाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।